एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता से गले मिलते हैं और बेहद ही खुश होते हैं और तभी की प्रिल बोलती है कि मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसी आवाजें आ रही हैं इसलिए मैं बाहर आ गई थी, पर ये तो फैमिली रियूनियन है इसीलिए अब मैं सोने जाती हूँ, गुड नाइट। और इसके बाद वो लोग फिर से सोफे पे बैठ जाते हैं। अभी भी सब लोग बहुत ही खुश थे और हैरान भी थे थोड़े से। तभी मिस्टर एनवर बोलते हैं कि ठीक है हम ज़ेदा को बता देते हैं, वो भी परेशान हो रही होगी। तो मिसेस हतीजा बोलती हैं कि इतनी रात में, लेकिन वो कॉल कर ही देते हैं। शीरीन अपने रूम में होती है और घर वालों की इतनी खुशी भरी आवाज़ सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वही दिन याद करने लगती है कि जब वो सबसे पहली बार सार्प से मिली थी। अब इतनी रात में कॉल आने की वजह से पहले तो ज़ेदा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की आवाज़ सुनती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एकदम पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, बाहर बाहर, मैं बहुत खुश हूँ। इतने में बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं कि हमें भी ज़ेदा दीदी से बात करनी है, ज़ेदा दीदी से बात करनी है। तो तभी निशान फ़ोन ले लेती है और कहती है कि दीदी आप कैसी हो। तो ज़ेदा कहती कि ओ मेरी प्यारी निशान तुम आ गई। इतने में डोरुक भी फ़ोन ले लेता है और डोरुक कहते हैं कि ज़ेदा दीदी पता है मैं, मम्मा, दीदी और पापा भी हैं। अब ये सुनकर कि वहाँ पर सार्प भी मौजूद है ज़ेदा को बहुत ही बुरा लगता है और तभी डोरुक बोलता है कि लीजिए मेरे पापा से बात कीजिए। अब बेचारा सार्प क्या बात करे, पहले वो सोचने लगता है लेकिन वो फ़ोन ले ही लेता है और हेलो बोलता है। और जैसे ही हेलो बोलता है तो ज़ेदा स्टार्ट हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा भेड़ा गर्क को, और बहुत ही बुरा बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की, ये वो। लेकिन सामने तो बच्चे बैठे थे इसीलिए बेचारे सार्प को कहना पड़ता है हाँ थैंक यू कोई बात नहीं, ये वो करके वो बाहर को फ़ोन दे देता है। और जब बाहर फ़ोन लेती है तब भी ज़ेदा कहती है कि ये आदमी इस घर में क्या कर रहा है, अब ये वापस क्यों आया। तो बाहर भी बेचारी क्या बोलती, वो कहती कि हाँ ठीक है ज़ेदा बहुत रात हो गई है तो फिर सुबह बात करेंगे। एक सीन में किस्मत की असिस्टेंट पूछती है कि ऑफिसर ने क्या बोला, तो वो बोलती है और क्या बोलेंगे, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो लोग इसी पे बात कर ही रहे थे कि इतने में अचानक से मिस्टर एनवर को कॉल आ जाती है और मिस्टर एनवर उन्हें बताते हैं कि वो लोग आ गए। तो किस्मत बोलती है कि कौन लोग आ गए, तो वो बताते कि बाहर सार्प और बच्चे घर आ चुके हैं। ये सुनकर किस्मत थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि मैं अभी घर आ रही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल अभी आ रही हूँ, और इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते वो कॉल कट कर देती है। मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजा उस वक्त रूम में होते हैं और इसके बाद मिस्टर एनवर किस्मत के बारे में मिसेस हतीजा को भी बताते हैं। तो मिसेस हतीजा बोलती हैं अरे इस वक्त चलो फिर मैं बच्चों का पजामा नहीं ढूंढ पा रही हूँ और पिलो का भी इंतजाम करना है, तो मैं शीरीन के रूम में देखती हूँ। गाइस जैसे ही मिसेस हतीजा शीरीन का डोर ओपन करती हैं तो सीधा शीरीन की नाक पे जाके लगती है, क्योंकि वो दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी थी और तेज चिल्लाना शुरू कर देती है मेरी नाक फूट गई। तो मिसेस हतीजा बोलती है कि बेटा तुम यहाँ पीछे क्यों खड़ी थी। फिर वो बोलती है कि मॉम आप यहाँ पे क्यों आई। तो वो बोलती है कि मैं पिलो लेने आई हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं है मेरे पास कोई पिलो। बोलती है यहाँ पर क्या मतलब है। वो अंदर से निकालती हैं बेड से और पिलो लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तो शीरीन को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद में मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हतीजे किस तरह से सोने का अरेंजमेंट करना है वो कुछ बताती है। उससे पहले ही बच्चे कहने लगते हैं कि नहीं हम तो अपने पापा के पास सोएंगे। तो इसके बाद में फिर डोरुक बोलती है कि मम्मा आप भी हमारे साथ सो जाना। तो बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभी हम नहीं सो सकते, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। मिसेस हतीजा बोलती है कि प्यारे डोरुक हमारा बेड इतना बड़ा नहीं है ना कि तुम सब लोग आकर फिट हो सको, इसीलिए अभी तुम सब एक साथ नहीं सो सकते। फिर मिसेस हतीजा बोलती है कि अरे बच्चों का पजामा भी ढूंढना है, लेकिन मिस्टर एनवर बोलते हैं कि नहीं वो मुझे मिल गया और मैंने रख दिया ऊपर ही। तो वो बोलती है कि ओ थैंक यू सो मच। अभी मिस्टर एनवर बोलते हैं कि किस्मत आने वाली है। तो फिर बाहर बोलती है कि किस्मत कौन है। तो वो बताते हैं कि आरिफ की लॉयर है। तो इतने में बच्चे बोलते हैं हाँ हमने आरिफ अंकल को तो फोन किया ही नहीं। डोरुक बोलता है आरिफ अंकल को भी बता देते हैं। तभी मिस्टर एनवर बात संभालते हुए बोलते हैं कि नहीं बेटा मैंने उन्हें कॉल किया था लेकिन वो उठा नहीं रहे। तो फिर इतने में निशान बोलती है कि कोई बात नहीं डोरुक, कल हम अंकल की शॉप पर जाएंगे, उन्हें मिलकर सरप्राइज दे देंगे। लेकिन मिस्टर एनवर बोलते हैं कि नहीं बेटा आजकल वो अपनी कॉफ़ी शॉप पर नहीं आते, क्योंकि वो तो अपने पापा के साथ उनके गाँव गए हैं और उनकी कॉफ़ी शॉप तो मैं संभालता हूँ, तुम लोग वहाँ पर आ जाना, हम लोग बहुत मज़े से रहेंगे। तो ये सारी बातें सुनकर सार्प को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और सार्प बोलता है कि उस आदमी से हमारा क्या लेना देना है, लेकिन बाहर बोलती है कि बहुत ज़्यादा लेना देना है।
तो मिस्टर अनवर बोलते हैं कि देखो मैं अभी कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, कुछ बहस नहीं करना चाहता, तो इस टॉपिक पर हम अभी बात नहीं करेंगे। अब गाइस इसी बीच मिसेस हतीजा तो अंदर जा चुकी थी और इसके बाद बाहर बोलती है कि मैं अपनी मॉम की हेल्प करा देती हूँ, और वो अंदर आ जाती है। अंदर आते ही वो मिसेस हतीजा को अपने गले से लगा लेती है। मिसेस हतीजा बोलती हैं, पता है मैं तुम्हें दिन रात कितना याद करती थी और हम तो बिल्कुल मरे के समान हो चुके थे, और आज तुम्हें देखकर फिर से जीवित हो उठे हैं। बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वो कहती है कि मॉम मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ, क्या तुम लोग सेफ थे, क्या बच्चे ठीक थे। तो वो कहती है कि मॉम अभी मुझे कुछ नहीं पता। तो मिसेस हतीजा से फिर से गले लगा लेती हैं। तभी वहाँ पर निशान आ जाती है और निशान कहती है कि मॉम डोरुक बोल रहा है कि हम सब साथ में सो जाते हैं, लेकिन बाहर बोलती है कि बेटा मैंने कहा था ना। तभी मिसेस हतीजा बोलती है कि निशान जैसे तुम्हें अपनी मम्मा के पास सोना होता है, वैसे आज मुझे भी अपनी बेटी के साथ सोना है। मैं उसकी मम्मा हूँ ना, बहुत दिनों बाद हम मिले हैं। तो फिर वो हंसने लगती है। तो फिर बाहर कहती है कि हाँ मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ अपनी मम्मा का। तो फिर वो कहती है कि मम्मा आप क्या कह रही हो। तो बोलती है कि ये फनी है। तो बोलती है कि आप छोटी सी बच्ची हो। तो बोलती है कि ठीक है मैं बड़ा बच्चा हूँ पर मैं भी तो अपनी मम्मा का बच्चा हूँ। तो फिर निशान हंसते हुए इन दोनों को अपने गले लगाती है और कहती है कि ठीक है मम्मा। में हम देखते हैं कि डोरुक अपने पापा की गोद में सो रहा होता है, और जब बाहर उसे लेने आती है तो सार्प कहता है कि मैं इसे खुद लिटा दूंगा, और फिर उसे बेड पर लिटा देता है और निशान भी आ जाती है। फिर वो कहती है कि पापा आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि बेटा भाई मेरे को थोड़ी सी बात करनी है घर वालों से, फिर मैं आता हूँ, और अब बिल्कुल मत रोना ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यूसुफ को नींद नहीं आ रही होती और वो आरिफ को बीच रात में जगाते हैं। तो आरिफ बोलता है कि अब क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि तुमने अचानक ऐसे क्यों कहा कि हेल को किसी और से भी एक बच्चा है, मेरे दिमाग में तब से के बाद घूम रही है। तो फिर आरिफ बोलता है क्यों है नहीं क्या। तो बोलते हैं कि क्या मतलब। तो गाइस यहाँ पर वो स्मिथ की ही बात कर रहा है, लेकिन घुमा फिरा के क्रिप्टिक वे में कर रहे हैं दोनों बात। तो इसके बाद में आरिफ बोलता है मुझे आज भी याद है जब वो लेडी एक छोटा बच्चा लेके हमारे घर आई थी, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। तो बताओ। तो वो कहते हैं कि वो लेडी ऐसी थी, पता नहीं किसी का बच्चा हमें चेप रही थी। आरिफ बोलता है कि हमेशा लेडीज की ही गलती होती है ना। तो बोलते हैं कि और क्या उस वक्त तुम बच्चे थे, तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो आरिफ बोलता है कि बस कीजिए अब, इससे पहले कि आपके झूठ सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाए, आप जाके सो जाओ। सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनबर और बाहर और मिसेस हतीजा बैठकर वही सब बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ बाहर बोलती है कि बहुत ही मुश्किल वक्त था, उन्हें तो हमारे होटल का भी पता चल गया था, और दो बच्चों के साथ उस लेडी के साथ रहना इतना आसान भी नहीं था। अभी वो लोग इस पर बात कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर एनबर बोलते हैं कि वो घर छोड़ने के बाद तुम लोग कहाँ गए। तो उसके बाद में बाहर बोलती है कि आपको कैसे पता चला कि हमने वो घर छोड़ दिया है। तो मिस्टर एनवर बताते हैं कि आरिफ की लॉयर ने ही वहाँ पर जाकर पता लगाया तो घर पूरा खाली था। तो फिर बाहर बहुत ही रोने का समूह बनाती है, क्योंकि वो आगे क्या बताती गाइस कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बस इतना ही कहती है कि उस आदमी ने हमें ढूंढ लिया था। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं उस आदमी ने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तभी सार्प रूम से बाहर आ जाता है, और फिर तभी डोरबेल रिंग होती है। डोरबेल की आवाज सुनकर शीरीन भी रूम से बाहर आके बोलती है अब बार बार रात में कौन कौन आ रहा है, मेरी नींद खराब हो रही है। तो मिसेस हतीजा बोलती है कि कोई नहीं बेटा तुम सो जाओ, आरिफ की लॉयर आ रही है। तो बोलती है कि बस सब यही रह गया था। तो ऑफ कोर्स किस्मत ही आई होती है और सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। फिर वो बाहर से मिलती है तो बाहर से कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो बाहर, आरिफ तुम्हारे बारे में बहुत बताता है। ये सारी बातें सुन सुन के तो सार्प का बुरा हाल हो रहा होता है, और तभी वो बैठकर डिस्कस करने लगती है कि आरिफ को अब कैसे हम निकालेंगे। वो कहती है कि सुबह सुबह जाकर ही मैं तुरंत ही उसे ये सारी खबर दूंगी कि अब तुम ठीक हो। तो इसके बाद अचानक से सार्प बोलता है कि हमारा उस आदमी से क्या लेना देना है और हम ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो किस्मत बोलती है कि कौन आदमी, शायद तुम आरिफ की बात कर रहे हो। तो बोलता है कि हाँ मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूँ। तो फिर किस्मत बोलती है कि तुम्हें इसका मतलब कुछ भी नहीं पता। तो फिर सार्प पूछता है कि क्या नहीं पता। तो वो बोलती है कि उसके ऊपर येलेस को समाप्त करने का इल्जाम लगा है। बोलता है क्या। हाँ बोलती है उसकी शॉप पर किसी ने चीज रखवाई। अब गाइस आप समझ चाहिए क्या रखवाया था। तो इसके बाद में वो बोलता है कि ये सब कैसे हुआ। तो किस्मत बोलती है कि यही तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम बताओ। तो कहता है मुझे कैसे पता होगा। तो वो बोलती है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है आरिफ के जेल जाने से। ऑफ कोर्स तुम्हें ही हो सकता है। तो सार्प बोलता है कि मुझे कैसे फायदा होगा, तुम ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही हो।
तो फिर वो बाहर की तरफ देखती है और उसके बाद कहती है कि कुछ नहीं, मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। अभी हमें ये सोचना है कि जिस मुश्किल में हम हैं उससे कैसे निकले। तो बाहर बोलती है कि हमें नहीं पता कैसे निकलना है, लेकिन तभी सार्क बोलता है कि आपको कैसे पता कि हम किसी परेशानी में हैं। तो वो बोलती है क्योंकि जो वीडियो तुमने हेल्प मांगने के लिए भेजी थी ना, वो तुमने मेरे पास ही भेजी थी। तो बाहर बोलती है सच में तुमने कोई वीडियो बनाई थी? तो वो कहता है कि हाँ बनाई थी हेल्प मांगने के लिए। तो बाहर पूछती है कि फिर वो किसने रिकॉर्ड की थी। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।